हेलो, मेरा नाम है राकेश वर्मा और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको उस कक्षा 6 के पार्ट फर्स्ट के नोट्स के बारे में कुछ तथ्य के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या कुछ और अच्छा जानने की प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, जो कि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ने देंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर के टॉपिक के बारे में। जो हमारा टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है कि भोजन ये कहाँ से आता है। सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक के बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं कि ये टॉपिक हमें और क्या जानकारी देता है। तो हम देखते हैं कि भोजन जैसे कि आप जानते हैं कि हम सुबह शाम रात को हम जो भी व्यक्ति इस धरती पर रहता है वो सब वो जीवित भोजन की वजह से ही रह पाता है। और आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ये भोजन कहाँ से आता है, कैसे इसका उत्पादन होता है, कहाँ से आता है, किस किस तरीके से और किस किस तरीके भोजन होते हैं। आपने अपने दोस्तों में जाकर ये भी पता किया होगा कि तुमने सुबह को क्या खाया था, हमने शाम को क्या खाया था। ऐसा कीजिए कि आप एक डायरी में नोट कीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाया। तो आप देख सकते हैं कि हमने भोजन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम जान लिया कि ये कहाँ से आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ, हमने ये पहला टॉपिक है कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने लिख रखा है कि जो हम अलग अलग समय में कई तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं वही हमारे खाद्य पदार्थ जो कि कहलाते हैं। जैसे कि पके हुए चावल के बारे में सोचिए, क्योंकि जब हम किसी कच्चे चावल को लेते हैं तो उसे हम पानी में उबालते हैं, उसके कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद तब वो हमारे खाने योग्य बन पाता है। तो उसको हम एक पदार्थ के रूप में या उसे हम संघटक के रूप में भी हम देख सकते हैं। जैसा कि एक शब्द के बारे में मैंने अभी कहा कि ये संघटक, ये शब्द एक एक पदार्थ को परिभाषित करता है। एक ऐसे जो कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो सामग्री पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं वही हमारे संघटक कहलाते हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक ख़त्म। अब हम 1.2 पर आते हैं, खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास खाद्य सामग्रियाँ होती हैं वो हमें किस रूप में प्राप्त होती हैं प्रकृति द्वारा। कि जैसा कि आप जानते हैं कि कच्चा सामग्री जो होती है, जैसे कि फल सब्जी और भी चीज़ें, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ पौधे होते हैं यही हमको फल सब्जी है। फल सब्जी में जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जाना कि खाद्य सामग्री और उसके स्रोतों के बारे में और आप देख सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में, कि जो हम अलग अलग समय में कई तरीके के पदार्थों का सेवन करते हैं वही हमारे भोजन यानी खाद्य सामग्रियाँ कहलाती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है और इसके क्या 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 प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या पदार्थ होते हैं जिनसे ये चीज़ें बनकर हमें खाने योग्य बन पाती हैं। जैसा कि आपने देखा कि पके हुए चावल के बारे में ज़रा सोचिए कि हमारे पास जब चावल आते हैं तो हम पके पकाए आते हैं, मगर उसका कभी ये जानने का प्रयास किया है कि वो चावल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे उनका उत्पादन होता है, किस किस प्रक्रिया द्वारा हमें वो चीज़ें हमारे पास आ पाती हैं। तो हमने देखा कि कुछ कच्चे चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और इस तरह करने में हम दो पदार्थों का संघटक की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने एक शब्द के बारे में जाना कि संघटक,
ये एक इस प्रकार का शब्द है जिसमें जब हम कोई किसी पदार्थ का बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको हम खाने योग्य के लिए बनाते हैं, खाने के लिए बनाते हैं, तब हम उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिश्रित करते हैं। उसके अंदर जैसे कि आपने देखा कि चावल को बनाने के लिए हमें पानी का प्रयोग करना पड़ा। तो हम जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्ज़ी बनाते हैं जब, तो उसके अंदर हम मसाले, तेल, हल्दी, मिर्च, नमक, इन सभी चीज़ों का मिक्स करते हैं, यानी हम उसका प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। और इन्हीं सभी पदार्थों को हम संघटक के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे लिखने के पैटर्न को कुछ अलग ही दिशा देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको संघटक को इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ अब हम आते हैं अपने 1.2 पॉइंट पर। तो खाद्य सामग्री एक और उनके स्रोत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ कच्ची सामग्रियां जैसे कि फल और सब्जी के स्रोत का हम अनुमान लगाते हैं कि ये हमारे पास ये कहाँ से आती हैं, किस तरीके से तैयार होती हैं और हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, और किस किस प्रोसीजर से हमें हमारे पास आके और हम उसका सेवन कर पाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो फल और सब्जी होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। हमें सीधी सी बात है भाई, हमें किसान देता है ये सभी चीज़ें, और ये बनती कैसे हैं। देखो, हमें ये जो प्राप्त होती हैं वो पेड़ और पौधों से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि हमें पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, टमाटर, आलू, खीरा, मिर्च, और भी अनेक प्रकार की सब्जियाँ। और ये सब हमें किस प्रकार से प्राप्त होती हैं? खेती द्वारा, क्योंकि जब हम किन चीज़ों की खेती करते हैं तभी हमें ये सब खाद्य पदार्थें हमें प्राप्त हो पाती हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को हम एक अलग ही तरीके से समझने के प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हम कुछ अदर पदार्थों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे खाने योग्य होती हैं, जैसे कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडे, मुर्गा, मछली, झींगा। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक शब्द बोला झींगा, तो झींगा आप नहीं समझ पाओगे, मगर झींगे को अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूँगा कि झींगा कुछ मछलियों के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बोला जाता है झींगा। अब मांस आदि ये सब हमें क्या होते हैं, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब ये हमारे जो जीवित जंतु होते हैं, जंतुओं का अर्थ होता है कि जो जीवित होते हैं, जैसे कि जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं, ये सब हमें जंतुओं के रूप में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये सब हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में खाने के लिए प्रयोग में लाता है। आइए हम पॉइंट 1.3 के बारे में बात करते हैं, भोजन के रूप में पौधों का भाग और जंतु उत्पाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास जो भोजन, जैसे कि हमने पहले टॉपिक में देखा कि हमें जो भोजन है वो खेती द्वारा प्राप्त होते हैं। तो और साथ ही साथ हमारे पास कुछ हम किसको कुछ टॉपिक के बारे में जानने की प्रयास करते हैं, कुछ तथ्य के रूप में हमने लिखा है, जैसे कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत है जिसके द्वारा हम अपने जीवन व्यापन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे पास जो पौधे होते हैं उनमें हमें पत्तियाँ, देखो अभी आपने एक फ्लो चार्ट के बारे में देखा होगा, हम एक फ्लो चार्ट भी आपको ये दर्शा रहे हैं कि फ्लो चार्ट में हमने देखा कि फूल, पत्ती, जड़ इस तरीके का एक ही फ्लो चार्ट होता है, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमें मनुष्य क्या क्या चीज़ें खाने में प्रयोग में लाता है। जैसा कि हमने जड़ से स्टार्ट करते हैं कि जड़ में हम कई तरीके के सब्जियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि अरबी, आलू, और क्या कहते हैं गाजर, मूली, शलजम, ये सब क्या होती हैं, जड़ होती हैं जिनको हम अपने खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं पत्तियों के बारे में। और पत्तियों में देखा होगा कि आपने सरसों की पत्ती, पालक पत्ता, पत्ता गोभी आदि इन सभी चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा सब्जियों में। ये सब हमें ये सब पत्ती के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, जो कि हमें ये सब सब्जियां, जो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं अपने जंतुओं के बारे में, जो हमें कुछ चीज़ों में खाने में प्रयोग लाते हैं, जैसे कि गाय। अब तो काफ़ी लोग गाय का भी खाने लगे हैं, मगर ये चीज़ पाप के रूप में देखी जाती है। और साथ ही साथ और हम ये भी देख सकते हैं कि देखो बकरा,
मुर्गी, मुर्गा, इन सभी को एक जंतु के रूप में खाया जाता है। जो कि आपने देखा होगा कि अभी हमने जो पहले कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जो कि हमें खाने योग्य चीज़ें होती हैं। आपने अभी हमने क्या कहते हैं कुछ मछली, मुर्गे वगैरह के बारे में अभी बात की थी। और साथ ही साथ अब हम ये भी देखने की प्रयास करते हैं कि ये जो हमारे पास जो जंतु होते हैं वो क्या क्या खाते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगा जा सके कि जो हम जंतुओं को खाते हैं वो भी क्या खाते होंगे। क्योंकि हमें जो भी इस प्रकृति पर रहता है उन सभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाता होगा, जब ही इंसान जीवित रह पाता है। और तो हम जंतुओं में देखते हैं कि जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, है ना, हिरन, हाथी, जेब्रा, जिराफ, ये सब आदि जानवर, ये सब घास, पत्तियाँ, इन सभी प्रकार की चीज़ों को खा के वो अपना जीवन यापन करते हैं। वो भी उनके लिए जैसे प्रकार हमारे लिए भोजन सामग्री, हमारे पास दूध, मुर्गे, अंडे, ये सब मनुष्य की खाने में प्रयोग में लाई जाती हैं। उसी प्रकार जंतुओं के लिए घास, पत्तियाँ, ये सब चीज़ें उनके खाने के सामग्री के रूप में देखी जा सकती हैं। और ये सब आम मैदानों में यानी खाली मैदानों में सब मिल जाती हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन इन्हें खा के कर पाते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इन जंतुओं को हम, और जंतु काफ़ी तरीके के होते हैं। कुछ हार्बीवोरस भी होते हैं, कुछ कार्निवोरस भी होते हैं, कुछ क्या कहते हैं ओमनिवोरस भी होते हैं। देखो ये 3 चीज़ जो मैंने इंग्लिश में नाम बताई है, ये इसको हम हिंदी के रूपांतरण में ला सकता हूँ। जैसे कि जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताने का प्रयास किया कि इसको हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी कहते हैं। अब मेरी वीडियो ये समाप्त होती है, और अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।